नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी ने ठाना है यूसीसी लाना है। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों के सामने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है और डर से अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी का यूसीसी पर समर्थन दे दिया है। पर आखिर ये समर्थन दिया क्यों है, आज इसी को जानेंगे, क्योंकि खुद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पीएम मोदी यूसीसी लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए जी, उनको बिल्कुल आना चाहिए। मैं उनके समर्थन करता हूँ, उनके इस यूसीसी का। अचानक से आप ये यू टर्न क्यों ले रहे हैं? मेरे तो खैर दूसरा नाम ही यू टर्न है जी। अब आप देखिए, यहाँ पे ये लोग जाते हैं पटाने हैं वहाँ पे करने के लिए, मुझे कोई वहाँ पे शामिल नहीं होने देता। जब मुझे शामिल नहीं होने दे रहे हैं तो फिर मैं इनका किस बात का। लेकिन आप गए तो थे, आपको वहाँ से भगा दिया गया। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब ऐसे मत बोलिए, मैं इसको सीएम कहते हैं हूँ। बेइज्जती, घोर बेइज्जती। हाँ, घनघोर भी लगा लो जी, आप लगा लो, जो भी मर्जी लगा लो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मरता क्या ना करता। अब मैं इधर आकर के जब यू टर्न लिया मैंने, तो मैंने कहा मोदी जी का ही सपोर्ट कर दूं, कम से कम मैं कुछ तो उनकी गुड बुक्स में आऊँगा, इसलिए मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ यूसीसी का। ये चापलूसी क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जिस गढ़ से आया हूँ ना, वहाँ पे जो जितने लोग मुझे मिले, तो 2 दिन मैं वहाँ पर रहा और ये लोग सबको देखा मैंने, चाहे वो मेरे गुरु हों नीतीश जी, पलटुओं के राजा, चाहे लालू जी, चाहे और जितने भी थे वहाँ पे, ममता दीदी और वो सब लोग जो थे, एक चीज़ समझ में आ गई। मैंने वहाँ पे आइसक्रीम ली तो मेरी आइसक्रीम ना ऐसे टप 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 ऐसे हो रही थी। तो एक नेता ने बोला, आपको तो चाटना भी नहीं आता। तब मैं समझा, ओह कहाँ पे मारा इन्होंने मुझे। तो मैंने सीधा आके मोदी जी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। मैंने कहा धीरे धीरे चाटना सीखो जी। लेकिन बहुत सारे लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस लिस्ट से गायब कैसे हो गए? देखिए जी, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे अभी एक बात समझ में मतलब आ आप गई है। समझ रहे हैं मैं किसका जिक्र कर रही हूँ? किसका कर रही हैं आप? ये मौलवी मौलाना लोगों का। देखिए, अब वो उनका अपना वो है, वो उनका अपना वो आपसे एजेंडा है। नाराज नहीं हो जाएंगे? मुझसे कौन नाराज नहीं हो रहा। मुझे आप एक बात बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है पूजा जी, मैं आपको बता दूं जी, कि जो भी मेरे पास आता है ना, वो जेल में भेज दिया जाता है। मतलब चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र हो, अभी आतिशी के पीछे पड़ रहे हैं लोग। आप ये देखिए कि मेरी बीवी तक मुझे बोल रही है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जो भी नज़दीक होता है वो अंदर जाता है। मैंने कहा भाई दे दे, इसमें भी फ़ायदा है। देखो, मैंने अपने राजनीतिक दिमाग चलाया, मैंने कहा ये दे दे भाई, क्योंकि आधी तो प्रॉपर्टी कम से कम हमारी बची रहेगी ना तेरे पास। तो मैंने वो भी उसको बोल दिया। अब जहाँ तक यूसीसी की बात आप जैसे बोल रहे हो कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अब क्या करूँ, मरता क्या ना करता। मैं तो जेल जाने से बच रहा हूँ बस। मेरी तो एक ही दिक्कत आई पड़ी है कि मैं अंदर नहीं जाना चाहता। शीश महल क्या, एक तो मैंने बनवा क्या लिया, मैंने समझ में नहीं आ रहा। बड़े दुबले उबले हो गए हैं, बड़ा वजन आपका कम लग रहा है, सब ठीक है? एक होता है जी आदमी का ना, किसी के पेट में दर्द होता है, पेट में, आंतों में, सर में, हाथ में, पैरों में, गोडों में, घुटनों की कटोरियों में, कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसके अंदर दर्द ना हो रहा हो और ख़राब ना हो रहा हो। तो आदमी, मतलब आप देखिए, मैं पार्ट को आप उस तरीके से लीजिए कि चाहे वो मेरे घोटाले हो, चाहे मेरा काम करने का तरीका हो, चाहे मेरी इज्जत की बात हो, बेइज्जती हो रही है हर जगह। जैसे आपने बताया, घनघोर बेइज्जती हो गई हर जगह। और ये पता नहीं क्या, मेरे कुछ राहु का या शनि का कुछ चल रहा है, छल्ला वाला भी खो गया मेरा, तो कुछ चल रहा है। आपने ये दो अंगूठियाँ पहनी, छल्ला खो गया मेरा कहीं पे। अच्छा। और जब मैं वहाँ गया था ना, वो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, यूं करने, तब से खोआ हुआ है। तब से वो मोदी के नारे लगे, मेरी वहाँ बेइज्जती हुई, फिर एक और जगह बेइज्जती हुई, फिर महागठबंधन वाली राजस्थान गए, वहाँ बेइज्जती हो गई, मध्य प्रदेश गए, वहाँ बेइज्जती हो गई, सही में आपकी गाड़ी पे हमला हो गया। हाँ। अब आप देखो, सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं ना और वो मुझे सीधा सीधा बोलते हैं पापा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सीधा बोल रहे हैं, बेइज्जती क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी आदत पड़ गई मुझे बेइज्जती की। लेकिन अभी से आपको इतने दर्द हो रहे हैं, जब आप जेल के अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा? वही सोच के तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, और हर जगह इतना हो जाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। सत्येंद्र जैन ने मुझे बताया था एक बार, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, अब तुम्हारे अंदर मैंने मालिश वाली भी रखवा दी है, सब चीज़ करवा दी थी, और उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सामने आ गए, तो बंद करवानी पड़ गई। अब कैसी मसाज हो रही है? अगर आप अब आ गए ना, तो जो मसाज होगी ना आपकी, आपको खुद पहचानना मुश्किल हो जाएगा। शीशे में खड़े होकर देखोगे कौन है ये बंदा,
वो बेचारे खुद बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सिसोदिया डिप्रेशन में चल रहा है और उसको देख करके मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। अच्छा, ये बात आपको कैसे पता चली? फ़ोन पे वो मतलब मैं गया था मिलने उससे, मैंने कहा भाई क्या हुआ, पहचान में नहीं आ रहा लड़का, लड़का बिल्कुल मतलब सूख के कांटा हो गया। आपको चिंता है? चिंता आपने अभी खुद बोल दिया कितने वीक के होते जा रहे हो। चिंता नहीं है तो फिर क्या है बताओ। अब ये सही ड्रामा कर रहा हूँ, मोदी जी ने इम्प्रेस हो जाएंगे ना इसी इंटरव्यू को देख। इंटरव्यू चल रहा है, कैमरा रोल है। अच्छा ये बताइए, आप यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए जी, करना बेसिकली तो मैं आपको बता दूं, ऑफ द कैमरा बोल रहा हूँ, भाई थोड़ा रुक जाना है। मैं ऑफ द कैमरा बोल रहा हूँ, यूसीसी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें है कि लड़कियों की उम्र जो शादी की होती है वो पक्की होनी चाहिए, हैं, एक बीवी होनी चाहिए। जब एक टाइम पे एक बीवी आपकी हो, आपका कोई भी वो धर्म हो, आप ये नहीं कि कोई 15 साल की लड़की भी शादी कर रही है, 9 साल की भी कर रहे, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। और मतलब सब लीगैलिटीज़ जो हैं, ये पहले का पर्चा बना हुआ है, उसको साफ सफाई तरीके से उस पर से धूल हटा करके पेश हो रहा है लेकिन दोबारा आपको से। ये नहीं लगता कि पीएम मोदी एक ऐसा दाव चल रहे हैं जिससे 2024 का चुनाव तो पक्का ही है, वो लोगों का दिल जीत लेंगे? तो देखिए मैं तो पहले डरा हुआ बैठा हूँ, आप और डराए जा रहे हो। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे पीएम मोदी को बहुत फायदा होगा। नहीं होगा फायदा, क्यों नहीं होगा फायदा, उन्हीं को तो फायदा हो रहा है, मेरा तो फायदा। एक बार बताओ, हमने घूंघटा कैमरा रोल है। अच्छा बताओ। आप एडिट करवा देना। मैं बहुत भरा बैठा हूँ, मेरे को बोलने दो। बताओ बताओ। शराब घोटाला बंद करवा दिया, इतनी दिक्कत है, शराब घोटाला बंद करा दिया, दवाइयों का काम बंद करा दिया। मेरा जो स्कूलों के चक्कर में स्कैम चल रहा था, 200 के स्कूल का वो लेता था मैं उनसे पैसे केंद्र से, और 2-4 बनवा के छोड़ देता था, वो मेरा बंद हो गया। यहाँ तक कि भगवान तक मेरा साथ नहीं दे रहे। कोविड भी ले लिया 2 साल में वापस। अच्छा वाला सिलेंडर के अंदर पैसे आ रहे थे, वो भी खत्म हो गए। जल बोर्ड घोटाला मतलब अब देखो, जब शराब घोटाला करूंगा तो जल बोर्ड का भी तो करना पड़ेगा ना, पानी भी तो प्रॉपर मिलेगा ना उसके अंदर। तो सब चीज़ें मैं लेकर के चल रहा था, लेकिन अब किस्मत ही खराब हो तो फिर क्या कर सकते हैं। ऊपर से राहुल का बच्चा ये मेरी बात नहीं सुनता है, जा रहा हूँ 3-3, 4-4 बारी उसके घर पे, लेकिन सामने वाला पार्टी मेरे को वही नहीं देती है। भाई ठीक है, तू इटली मतलब आपको विपक्षी एकता की जो ये मीटिंग हुई है, ये गुपचुप बैठकें जो चल रही है, उससे आप आउट हो गए? कर ही दिया सबने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी बातचीत करने के लिए। आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा केजरीवाल का नाम रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्या अच्छे में या बुरे में, बहुत बुरे में, किसी में भी करवा लो आप। और ये जो मोदी जी हैं बहुत सही कर रहे हैं, बहुत ही सही कर रहे हैं। ये जितने महागठबंधन गड़बड़बंधन वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने मेरी जो बेइज्जती की है, मोदी जी आप बहुत सही कर रहे हैं। यूसीसी ला करके आओ, इनके मुंह पे तमाचे मारो। मेरे तो कोई हार पहना करे तमाचा देता, वैसे तो इनमें। पर जो भी है जी, पर 2024 में जरा ध्यान रख लेना।